जय माँ संतोषी। जहाँ सच्ची श्रद्धा और विश्वास होता है वहाँ चमत्कार खुद चल कर आता है। और आज की ये कथा है उसी चमत्कार की, संतोषी माता व्रत कथा, जो बदल सकती है आपकी किस्मत। यदि सच्चे मन से यह कथा सुन ली है तो माता संतोषी आपके जीवन से दुख, दरिद्रता और संकट को दूर कर देगी। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं संतोषी माता की पावन व्रत कथा। एक ऐसी बहू की कहानी जिसने दुखों में भी माता का साथ नहीं छोड़ा, और फिर माता ने ऐसा चमत्कार किया कि सब कुछ बदल गया। मंगलाचारम। सिद्ध सधन सुंदर वंदन, गणनायक महाराज, दास आपका हूँ सदा, कीजिए जन की काज। जय शंकर जय गंगाधर, जय जय उमा भवानी, सिया राम कीजिए कृपा, हरे राधा कल्याणी। जय शारदा जय लक्ष्मी, जय जय गुरु दयाल, देव विप्रे गो संत जन, भारत देश विशाल। चरण कमल गुरु जन के, नमन करो धीर दसी, मोहे घर में सुख संपत्ति भरो, देकर शुभ आशीष। मातु शरण हूँ आपकी, दो श्री और संतोष, संत जन के चरण हित, खर्च होए मम कोस। माँ संतोषी तोष दो, हो भटकन से दूर, तब से न सेवा में लग जाए, अहंकार को हो चूर। व्रत महत्म और विधि। संतोषी माता के पिता गणपति है और माता रिद्धि सिद्धि है। इनका परिवार धन धान्य, सोना चांदी, मोती मूंगा तथा रत्नों से भरा हुआ है। पिता गणेश की कृपा से दरिद्रता और कलह का नाश होता है। घर में सुख तथा शांति, बाल गोपाल से भरा परिवार, व्यापार में लाभ ही लाभ, मन की सर्व मनोकामना की पूर्ति और शोक विपत्ति चिंता आदि सब दूर होती है। कथा आरंभ करने से पहले पवित्र स्थान पर एक तांबे का कलश जल से भरकर रखे। उस कलश के ऊपर एक कटोरी में गुड़ और चना रखे। ध्यान रहे, प्रसाद सदैव ही सवाया ही चढ़ाया जाता है, जैसे ₹1.25 का, ₹2.5 का आदि अपनी क्षमता के अनुसार ही प्रसाद ले। माता प्रेम व श्रद्धा की भूखी है, ना कि मात्रा की। कथा कहने वाला अपने सीधे हाथ में गुड़ ले, चना रखे। कथा श्रवण करने वाले समय समय पर संतोषी माता की जय बोलते रहे। कथा समाप्त होने पर आरती करें तथा कलश में रखा जल पहले पूरे घर में छिड़के, फिर शेष बचा जल तुलसी जी को चढ़ा दी। कथा कहने वाले अपने हाथ में रखा गुड़ और चना गौ माता को खिलाए। इसके पश्चात कटोरी में रखा प्रसाद कथा सुनने वाले तथा घर के सदस्यों में बांट दे। एक समय ही भोजन करे। जितने शुक्रवार व्रत करने का संकल्प किया हो, वह समय पूरा होने पर उसका उद्यापन करना आवश्यक है। उद्यापन में घर के तथा पड़ोस के बच्चों को बुलाकर भोजन करवाकर यथाशक्ति दक्षिणा दे। इस दिन घर में कोई खटाई का सामान न बनाए। विधि के अनुसार व्रत करने से व्रतकर्ता की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। परिवार में सुख शांति और व्यापार में उन्नति के लिए यह व्रत सर्वोत्तम तथा अत्यंत ही सरल है। संतोषी माता व्रत कथा प्रारंभ। एक बुढ़िया के 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों को तो जूठा 7वें को देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझको कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बच्चा तुमको ही तो खिलाती है। वह बोला, जब तक आंखों से ना देख लूं तब तक मैं नहीं मानूंगा। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिनों के बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रजाई में जाकर सो गया।
और कपड़े से देख रहा था कि 6 भाइयों को भोजन कराने आए और उनके देखा कि माँ तो उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है और आग्रह कर करके उन्हें भोजन करा रही है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उसकी थाली में से लड्डुओं के टुकड़े उठाए और एक एक लड्डू बनाया और जूठन साफ करके माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, अब तू भी भोजन कर ले, भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कड़े थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर से भरा हाथ। ये कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर का हाथ की थाप मार दी। वह चला गया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक शौकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, शेर जी मुझे नौकरी पर रख लो। शौकार को नौकरी की सख्त जरूरत थी। शौकार ने कहा, काम देखकर ही तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, शेर जी जैसा आप ठीक समझे। उसने शौकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिनों बाद दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का मोल बेचना, माल लाना, सारा काम करने लगा। शौकार के 7-8 नौकर थे। सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपने लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसने अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसको काम देखा और 3 महीने में उसे मुनाफे में साझेदारी बना दिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष हो गए। वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीतती है वह सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवा कर उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेजते थे। इस बीच में घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे नारियल की नेली में उसी पानी भर कर दिया जाता था। इस तरह दिन बीतते रही। एक दिन वह जंगल में से लकड़ी लेने जा रही थी। तब उसी रास्ते में बहुत सी स्त्रियां माता संतोषी का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों ये किस देवता का व्रत कर रही हो और इनके करने से क्या होता है, इसके व्रत करने से क्या फल मिलता है और इसकी क्या विधि है। यदि आप इस व्रत की विधि मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा ही एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री ने कहा, सुनो ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निडरता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, पुत्री को पुत्र मिलता है और प्रीतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र ही लौट आता है, कुंवारी कन्या को मन पसंदीदा वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, घर में कलेश हो की निवृत्ति हो जाती है, सुख शांति होती है, घर में धन जमा हो जाता है, धन जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन में जो भी कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरा हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। वे पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे से 5.25 आने तक का। इससे भी ज्यादा शक्ति है तो भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निहारा रेकर कथा कहना और सुनना चाहिए। इसके बीच कर्म नहीं टूटे, लगातार नियम का पालन करना चाहिए। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसमें आग जलाकर पात्र को रखकर कथा कहनी चाहिए, परंतु नियम नहीं टूटना चाहिए।
जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना चाहिए और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी खोटे ग्रह हो तो वो भी माता 1 वर्ष में अवश्य उन्हें अनुकूल कर देती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 शेर के आटे का खाया जाता था। इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना चाहिए। 8 बच्चों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़कों को लेना चाहिए। ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना चाहिए। उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना, ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई ना बने। ये सुनकर वे वहाँ से चली गई। रास्ते में लकड़ियों के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी। विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत ही दुखी हूँ। हे माँ मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आया। ये देख जेठानिया मुंह सुकोड़ने लगी। इतने दिनों के बाद इतना पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास तो अब पत्र आने लगे हैं, रुपए आने लगे हैं, अब तो काकी की खातरी बढ़ेगी, तब तो काकी को बुलाने भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए हैं, रुपए आए हैं तो हम सब के लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी जल्दी ही आ जाएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र ही आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे उसकी याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को सपन में समझाया, पुत्र तेरी घर वाली कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता ये तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूं, वहाँ कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जानने का रास्ता नजर नहीं आता है, आप ही कोई राह दिखाए, वहाँ कैसे जाऊं। माँ कहने लगी। सवेरे उठकर नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर और दुकान पर जाकर बैठ जाना। देखते ही देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा और सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठा और उसने अपने मित्र बंधु बांधव परिचितों से सपन में आई माता द्वारा कहा तो वह बोले कहकर सुनाई। वह सब उसकी बातें सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वह कहने लगे, कहीं कभी सपने भी की बात भी सच्ची होती है। तब एक बूढ़ा आदमी बहुत ही समझदार था, वह बोला, देखो भाई मेरी बात मानो तो इस तरह सच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसे कहा है तुम वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया और दुकान पर जाके बैठ गया। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा व सामान खरीदने लगा। सब काम से निपटकर अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में से लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर में विश्राम करने लगी। यह तो उसका रोज का रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देखकर उसने माता से पूछा, हे माता
ये धूल कैसी उड़ रही है। माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक को नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पर रख। तेरा पति को लकड़ी का गट्ठा देकर मोह पैदा होगा। वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर पसंद होकर मन से लकड़ियों के 3 गट्ठे बना के ले आई। एक नदी के तट पर रखा, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर वहाँ आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करे और भोजन बनाकर खा पीकर ही इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह वहाँ से अपने गांव आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिया और आई। उसने गट्ठे को आंगन में डाला और जोर से 3 आवाजें दी। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। ये सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हेतु कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। बेट मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहने। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ ये कौन है। माँ बोली, बेटा यह तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है और काम काज कुछ करती नहीं है। 4 समय आकर खा के जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांग रही है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें ही रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने ताली का गुच्छा बेटे को दे दिया और उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमा किया। एक ही दिन में वह राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार आया तो उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने उन्हें बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उनका उद्यापन पूरा न हो। लड़के भोजन करने आए, खीर भर पेट खाकर बोले, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें तो कुछ खटाई खाने दो, खीर खाने से हमें भाता नहीं। देखकर अचुलित होता है। लड़की उठ खड़े हुए और बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी। उन्होंने उसे पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। ये देखकर बहू पर माता जी के क्रोध किया और राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन मनाते खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ के ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर गई और कहने लगी, माता तुमने ये क्या किया, हंसाकर क्यों रुलाने लगी हो। माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भूल गई। वह बोली, माता भूली तो नहीं हूँ, नहीं कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया है, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भूल भी कभी मत करना। वह बोली, माँ अब भूल नहीं होगी, आप बताओ मेरे पति कैसे आएंगे। माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकली, बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे। वह बोला, इतना धन कमाया है, उसका कर तो राजा मांगा था, वह भरने गया था। पसंद होकर बोली, भला हो, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो।
वह फिर जेठ के बे लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, परंतु भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ, नहीं तो उठ के चले जाओ। पर उसने ब्राह्मण को लड़कों को बुलाकर भोजन कराया, दक्षिणा की जगह एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई और माता की कृपा से 9 माह बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि ये तो रोज ही आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चली जाऊं और इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। घुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिनाती रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सांस चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकने चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो हम सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी, वह प्रसन्न हो उठी, आज तो मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर दूध पिलाते हुए बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर उसकी सास क्रोध से भर गई और बोली, अरे इसे तो देखो कैसे उतावली हुई है, जो अपने बच्चे को पटक इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना कहकर उसने झपट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सब ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा ही अपराध किया है। हे माता, आप हमें क्षमा करो, हमारा अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो ये कथा पढ़े सुने उनका मनोरथ पूर्ण करना। बोलो संतोषी माता की जय हो।